बादशाह जो होते थे उनके अपने अपने मिजाज होते थे। उस बादशाह ने 4 5 6 कुत्ते रखे हुए थे और कुत्ते बड़े बड़े कुत्ते थे और बड़े वो खूनखार कुत्ते थे, चीर फाड़ खा जाते थे, शेर जितने उनके कद थे। बादशाह थोड़ा सा किसी आदमी से नाराज होता ना तो एक बहुत बड़े पिंजरे के अंदर एक बहुत बड़ा सुलाखों का घर उसने बनाया हुआ था, उसमें कुत्ते होते थे और कुत्ते को जब बांध के रखा जाता है तो ज्यादा जहरीला हो जाता है, वो ज्यादा उसके अंदर करवाहट आती है, ज्यादा काटता है। उसने कैद किए हुए थे, कुत्ते तो बड़े जहरीले थे। जिस आदमी से बादशाह थोड़ा सा नाराज होता ना तो वो कुत्ते के आगे उस आदमी को डालता, कुत्ते उसको चीर फाड़ के खा जाते। ये सजा थी, लोगों को पता था। बादशाह के वजीर ने बड़ी खिदमत की बादशाह की, 35 साल तक नौकरी की, लेकिन हर सूरज ने गुरूब तो होना ही होता है ना, हर चांद ने ढलना भी होता है। अब बूढ़ा होने लगा, वो जो मजबूत हाफसा था वो कमजोर होने लगा, हल्की हल्की गलती। बादशाह मिजाज का बादशाह था, नहीं समझ में आया तो मैंने कहा कि लोग कहते हैं हमें काम प्यारा है, चम नहीं, तो रिश्ता वफा का था ही नहीं। वजीर समझने लगा कि अब ना मैं भी गलतियां करने लगा हूं तो ऐसा ना हो किसी दिन मैं भी इन कुत्तों का शिकार हो जाऊं। उसने बादशाह से कहा कि बादशाह मुझे आहिस्ता आहिस्ता माजरत करने लगा, कदम हटाने लगा कि मुझे छुट्टी दे दी जाए, मैं बूढ़ा हो गया हूं। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, जब तक मेरी तबीयत नहीं मानती तुम नहीं जा सकते। मुतलक उलेनान लोग थे, वजीर खामोश हो गया, परेशान रहने लगा, गलती हो गई है तो फेंक देगा। एक तजवीज उसके ज़हन में आई, वो जो पिंजरे कुत्तों के पिंजरे पर मुआफिल बैठा था ना, जो उनको खाना डालता था, रोटी डालता था, गोश्त देता था, उसको एक दिन कहने लगा यार तेरी ड्यूटी है सारा दिन कुत्तों को खाना देने की, गोश्त देने की, तो 2-4 दिन ड्यूटी मुझे नहीं देता? तू ले ले, मैं तो पहले परेशान हूँ, सारा दिन उनकी देखभाल करता हूँ। उसने कुछ थोड़ा सा गोश्त लिया, पिंजरे के बाहर खड़े होकर कुत्तों को डाला। अगले दिन थोड़ी रोटियां ले आया, कुत्तों को डाली। 2-4 दिन, हफ्ता, महीना, साल भर, जितना उसको मौका मिला वो दिन भर खिदमत करता। बस वक्त एक दिन आ गया, बादशाह को कोई बात अच्छी न लगी, अच्छी न लगी। उसने कहा इस बुड्ढे को उठाओ और डालो कुत्तों के पिंजरे में, सारी जिंदगी यहां रहा, इसे अभी तक नहीं पता चला मेरे मिजाज का। जब उठा के पिंजरे में डाला ना तो बजाय इसके कि कुत्ते उसे काट खाते, वो उसके पैर चूमने लगे। वो पैर चूमने लगे, हाथ चूमने लगे, चाटने लगे। तो बादशाह सामने खड़ा था नजारा देखने को कि चीर फाड़ करते तो खुश हुआ करता था, खूनखार दरिंदे जैसी उसकी तबीयत हो गई। जब देखा प्यार कर रहे हैं तो बादशाह वजीर से कहने लगा ये क्या है? तो वजीर रो पड़ा, कहने लगा तू सियासतदान था तो मैं भी सियासतदान था, सारी जिंदगी सियासत की, लेकिन दुनियादारों के साथ रहा तो अंजाम ये हुआ कि मुझे इस पिंजरे में डाल दिया गया। देख तू बहुत बड़ा सियाना था और मैं भी समझदार था, वजीर रहा, लेकिन हमारा रूह का रिश्ता न बन सका। अरे हमसे तो ये कुत्ते ही अच्छे निकले। तेरी 40-35 साल खिदमत की तो तूने कुत्तों के आगे डाल दिया, इन्हें तो चंद महीने रोटी डाली है, मेरे वफादार हो गए। चंद महीने रोटी, जिना तना विच इश्क न रचिया कुत्ते ना थी चंगे, जिना तना विच इश्क न रचिया कुत्ते ना थी चंगे। मालक देकर राखी कर दे साबर भुखे नंगे। और बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाते हैं तो राती जागे ते शेख सदा में, राती जाग दे कुत्ते ते तैथों उत्ते मालक दा दर मूल न छड़ दे, भावे मारो 100 जुत्ते ते तैथों उत्ते रुखा सुखा खा, दिने जार रुखां विच सुते, तैथों उत्ते एक बुरकी दा कदर पछानन, भावे मालक हो मन सुते। एक बुरकी दा ऊपर खड़े होके काम नहीं कराना पड़ता कि मैं खड़ा रहूंगा तो काम सही होगा, जाऊंगा तो ना। एक बुरकी दा कदर पछानन, भावे मालक हो मन सुते। फिर अपने आप को मुखातब किया, कहने लगे उठ बुल्लिया चल यार बना ला, नहीं तो बाजी रह गई। मुल्ला रूमी कहते हैं कि चिड़िया और चिड़ा
मुज़क्कर मुअन्नस दोनों इकट्ठे बैठे थे। तो एक बंदा आ गया सूफी, मेरी तरह पगड़ी शकड़ी बांधी हुई, जुब्बे कुब्बे में लगा हुआ। ये जितने फितने आज आपको नजर आ रहे हैं ना, ये जुब्बों के पीछे निकलते हैं सारे। आवाम बेचारी को तो पता ही नहीं था कि यहाँ भी उलझना है। इन्होंने पकड़ के चक्कर चला दिए। कभी कोई कहानी सुनाते हैं तो कभी कोई कहानी सुनाते हैं, कभी नहीं। और मैं शिकवा करने लगा हूँ, मुझे कर लेने दो। क्या तुमने कभी मईशत पर भी तकरीर की है? हुजूर ने मईशत नहीं दी? क्या तुमने कभी कौम को मुआशरत भी सिखाई है? ये भी तुमने बताया है कि जीना मरना कैसे? वहां उलझाते हो जहां नौजवान कहते हैं कि यार तय कुछ नहीं हुआ आपके दरमियान अभी तक। जो कहानी सुना रहा था वो भी बड़े जज्बात में था, रो रहा था। जो रद्द कर रहा था वो भी जज्बात में था, रो रहा था। तो हम किधर जाएं? आपने कौम को किस दोराहे पे खड़ा कर दिया? शिकवा करने लगा हूं। वो चिड़ा और चिड़ी दोनों बैठे थे। एक बंदा सूफी साफी आ गया, बड़ा जनाब, जुब्बा कुब्बा, बड़ी बात। तो चिड़िया चिड़े से कहने लगी उड़ जाएं, ये शिकारी ना हो। तो चिड़ा कहने लगा नहीं, शिकारियों का लिबास और होता है, ये तो दरवेशों का लिबास है, रहने दो, बैठे रहते हैं। उसने बड़ा समझाया चिड़िया ने, पर चिड़िया की बात मानता भी कोई नहीं ना। कभी कभी मान जाए करे फायदा होता है। अब चिड़िया की माने कौन? चिड़िया को तो लोग छोटा जानते हैं। तो वो चिड़ा बैठा रहा, पर वो बंदा आया। हाय हाय, आप यकीन करें, लोग मेरे पास आते हैं तो वली समझ के आते हैं। वो जो मेरे पास वली समझ के, दरवेश समझ के आया, उसे सवाब मिल गया। लेकिन अगर मैंने धोखा किया तो कयामत में मेरी सजा बढ़ जाएगी। मुझसे मेरा रब पूछ लेगा, वो तो ठीक था, वो तो तेरी पगड़ी दाढ़ी देख के आया था, तू अपनी बात बता, तेरे अंदर क्या था? तो वो करीब आया ना, वो सूफी दरवेश, इल्ला माशाअल्लाह, उसने ना गुलेल पीछे छुपाई हुई थी। उसने गुलेल निकाली और मारी और चिड़ा मर गया। चिड़िया बड़ी परेशान हुई। उसने जाके बादशाह को शिकायत की, जंगल के बादशाह को, शेर को। शेर ने कहा तू फिक्र न कर, बंदा पकड़ लेते। बंदा पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, सामने आ गया। तो चिड़िया कहने लगी, शेर कहने लगा चिड़िया से कि अपना पकड़ तो हमने लिया है, सजा